सभा की ओर जाने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में मस्जिद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले कि सदन से सड़क तक ये मामला गूंज उठा है और इसकी गूंज जहां सदन में उठ रही है तो वहीं लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे हैं। सरकार के 2 मंत्रियों ने भी मौके पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी साफ तौर पर कह दिया कि शांति बनाए रखें, मामला कोर्ट में है, कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इस मुद्दे पर कहा कि सभी धर्मों का सम्मान है, जो भी भावनात्मक घटनाएं होती हैं भावनाओं में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना चाहिए। और जिस प्रकार से शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ, सरकार पूरी नजर रखे हुए है। अभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं और शांति बनाए रखें। देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नजर रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे, यही मैं कहता हूं। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल से पहले बीजेपी विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर मांगे की है और चर्चा को अंत लगने और बीते कल राजस्व मंत्री जगत नेगी के सदन में प्रयोग किए गए शब्दों को लेकर आपत्ति जताकर कार्रवाई से हटाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बिगड़े आर्थिक हालातों को लेकर मांगे जो है वो चर्चा स्पीकर ने अंत में लगाया है और ये गंभीर विषय है। कई सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। पहली बार कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन समय पर नहीं मिल पाई है। अंत में विषय के लगने से चर्चा के लिए समय नहीं मिलेगा। इसके अलावा जयराम ठाकुर ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बीते दिन सदन में प्रयोग किए गए शब्दों पर भी आपत्ति जाहिर करते हुए उन्हें माफी मांगने की मांग उठाई है। आज विधानसभा स्पीकर से पूरा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का मिला है और उसमें प्रमुख रूप से हमारा विषय था कि प्रदेश में जो आर्थिक स्थिति पर हमने नियम 67 के अंतर्गत जो नोटिस दिया था जिसको आपने रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करने के बाद हमको आश्वासन दिया था कि 130 के अंतर्गत इस चर्चा को हम लाएंगे। आज वो चर्चा लगाई है लेकिन सबसे लास्ट में लगाई है और लास्ट में लगाने का मतलब है कि उस पर चर्चा विस्तार से नहीं हो पाएगी। बहुत सारे सदस्य उस पर बोलना चाहते हैं और ये विषय बहुत बड़ा विषय है और गंभीर विषय है। जब कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाई, जब पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पाई, ये आज तक की स्थिति प्रदेश की इस तरह। सदन में बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल सहित कई विधायकों ने महिलाओं को 1500 देने की योजना पर सरकार को घेरा है और विधायक ने यह भी कहा कि कांग्रेस चुनाव के वक्त ये गारंटी दी थी कि हर महिला को 1500 देंगे, लेकिन अब क्राइटेरिया फिक्स किया है और कई आवेदन रिजेक्ट भी हो गए हैं। साथ ही कांगड़ा में भी एक भी महिला को अब तक 1500 नहीं मिले हैं। 1500 देने तो दूर की बात है, अब 3 महीने तक जिन्हें पैसे दिए उन्हें अपात्र बताकर वापस भी लिया जा रहा। कांग्रेस ने अपनी दी गई एक भी गारंटी नहीं पूरी की, केवल जनता से जो है वो झूठ बोलकर सत्ता में आई है। आज 5 विधायकों की तरफ से प्रश्न था। ये जो योजना प्रधानमंत्री प्यारी बहना इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों को आपने 1500 रुपए की पेंशन दी? क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हर घर से चाहे एक महिला होगी चाहे 4 पात्र महिलाएं होंगी, उन सबको हम 1500 देंगे, 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की महिलाएं। और आज हमारा जो प्रश्न था उसमें जवाब यह है कि लगभग 8 लाख महिलाओं ने जो है इसमें आवेदन किया है, लेकिन जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि लगभग 28,000 महिलाओं को पूरे प्रदेश में जो है 1500 रुपए दिए।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के दौरान सदन में विदेश से आने वाले सेब का मुद्दा गूंजा है। कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आयात शुल्क का मामला उठाया और सरकार से पूछा कि क्या इसको लेकर केंद्र सरकार से कोई पत्राचार हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा कि फरवरी और मार्च महीने में 2 बार केंद्र सरकार को इसको लेकर पत्र लिखा गया है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेब बहुल राज्य है और अधिकतर लोग इस पर भी निर्भर रहते हैं, लेकिन आज के समय में सेब में लागत ज्यादा और लाभ कम हो गया है। ऊपर से विदेश से जो सेब आ रहे हैं उसे हिमाचल के सेब का मूल्य नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार से कई बार विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन केंद्र सरकार आयात शुल्क बढ़ाने के बजाय कम करने का काम कर रही है। उन्होंने आग्रह किया कि वो भी केंद्र सरकार से इस मामले को उठाएं, क्योंकि जयराम ठाकुर भी इस बहुल क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में यदि बाहरी देश से सेब देश में न आए तो प्रदेश के बागवानों का सेब के अच्छे दाम मिल सकते हैं। जो हमारी सरकार है, केंद्र को भी पत्र लिखा, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। आज मैंने फिर से ये मुद्दा उठाया, थोड़ा डाउन करो। आयात शुल्क पे जो है जो पत्राचार केंद्र सरकार से हुआ है, उस पे केंद्र सरकार का क्या जवाब है। और मुझे बहुत निराशा हुई जब सूचना पटल पे रखी गई कि फरवरी और मार्च में इस मुद्दे को जो है उठाया गया केंद्र सरकार के इसमें पत्राचार हुआ, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता देखी कि अभी तक उस पर कोई जवाब आया नहीं। आप जानते हैं कि लगातार जैसा मैंने सदन में भी कहा, सेब में लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम। हिमाचल में जल रक्षकों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को विधानसभा घेराव करने के लिए चौड़ा मैदान में काफी तादाद में प्रदेश भर से जल रक्षक एकत्रित हुए। विधानसभा की ओर से आने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें चौड़ा मैदान में ही उन्हें रोक दिया है और जल रक्षक बैरिकेड से कूदकर विधानसभा की ओर आने लगे तो पुलिस ने भी उन्हें वहीं रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। जल रक्षक सरकार से 12 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों और कॉन्ट्रैक्ट पर लाने की मांग कर रहे हैं और जल रक्षक महासंघ के अध्यक्ष रूपलाल ने कहा कि महासंघ की मुख्य मांग उनकी कॉन्ट्रैक्ट अवधि को घटाया जा सके, उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जा सके और जो 12 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनके लिए पोस्ट सृजित की जाए ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर आ सके। तो ऐसे हैं जिनके घर में आज हम सच बोलना चाहते हैं, डिपू का राशन लेने के लिए जो पैसे नहीं है, अपने बच्चों की फीस भरने को पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने को पैसे नहीं है, तो जल रक्षक जो है इतने कम वेतनमान में। और हम सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि जल रक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि कम से कम हम न्यूनतम वेतनमान लागू करेंगे। वो लागू कब करेंगे? ठीक है, हम मानते हैं कि हमने सुना है कि हम मानते हैं कि आज हिमाचल पे जो है आर्थिक जो तंगी से गुजर रहा है, तो क्या जो आर्थिक तंगी के लिए क्या जल रक्षक ही एकमात्र रह गए हैं कि हर बार जो है उनकी। शिमला में संजौली के साथ कसुम्पटी में भी अवैध मस्जिद को लेकर विरोध जारी है। हालांकि प्रशासन से आश्वासन के बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन को फिलहाल रोक दिया है। शुक्रवार होने के चलते आपको बताते चले कि लोगों की पहचान करने पहुंचे स्थानीयों का भी कहना है कि कसुम्पटी मस्जिद का मामला भी नगरपालिका के पास विचाराधीन है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी इमारत को अवैध ढंग से नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग यहाँ के लोकल लोग हैं और बेसिकली वी डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। लोकल रेजिडेंट्स हैं हम, ठीक है, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। और आज आप ये देख रहे हैं पीछे ढांचा ये देख रहे हैं, जैसे कि आपने संजौली में भी देखा है, तो ये ढांचा रेजिडेंशियल था, ठीक है। आज यहाँ पे चलो नमाज होती है, जो होता है उनका अपना पर्सनल है, बट हमारी दिक्कत ये है कि यहाँ पे काफी सारा गैदरिंग हो जाती है, 150-200 लोग हो जाते हैं यहाँ पे फ्राइडे को, और आप हमको बिल्कुल सेफ फील नहीं होता है। यही लोग हैं, अभी आपने देखा होगा मल्याना में भी कि इन्होंने ही एक अभी मतलब लड़ाई करी है और एक लड़के को 14 टांके लगे, ठीक है। तो यही लोग हैं, मतलब मेरे ख्याल से ये ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे काम करते हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई कुछ करता है, और मतलब अल्टीमेटली जब इकट्ठे होते हैं तो फिर यही काम करते हैं जो आपने मल्याना में देखा है। आज एक लड़के का सर
हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला में कुछ इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के दौरान लगभग सामान्य बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई और वहीं अगस्त में बरसात सामान्य हुई है। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 21% कम बारिश दर्ज की गई। साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नजर आ रहा है। इसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश भी दर्ज की गई है। मानसून की एक्टिविटी मुख्यतः हमारे पास होती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। तो अगस्त के महीने में हमारे पास नॉर्मल रेनफॉल हिमाचल प्रदेश में रियलाइज की गई है और जो सितंबर में भी है, देखिए अभी हमारे पास एक्टिविटी जो नॉर्मल है उसके आसपास ही चल रही है। जो अभी फिलहाल तक अगर देखेंगे जो हमारे पास 5 दिन हुए हैं तो उसमें +13% है सितंबर के महीने के लिए। और अगर सीजन देखते हैं, चूंकि हमारे पास जून और जुलाई में काफी कम रेनफॉल एक्टिविटी हुई थी तो उसके चलते अभी -21% है। तो फिलहाल तो जो उम्मीद करते हैं कि जो सितंबर में रेनफॉल होगी तो लगभग नॉर्मल या 1-2% थोड़ा कमी के रहने के चांसेस है हमारे पास, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।